ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा लगाया। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आज रात ईरानी सदर की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत, तवानाई, ज़राअत, अवाम से अवाम के बाहमी राब्तों और दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान रवानगी से कबल तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान से बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाएंगे। पाकिस्तान हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क है। फ़लस्तीन इंसदादी दहशतगर्दी जंग पर पाकिस्तान ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। इलाकाई और आलमी सतह की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की खित्ते के मसाइल को बातचीत से हल करने के अज़्म का इरादा। ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग सूबाई असम्बलियों की 1-1 नशिस्त पर कामयाब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। PTI के अली मोहम्मद खान ने गुज़िश्ता रोज़ के ज़िमनी इलेक्शन को 8 फरवरी के आम इंतख़ाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दिया। कहा, बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को खिदमत करते देख कर मैंडेट दिया। धांधली का रोना शुरू करने वालों को शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। ऑपोजिशन संजीदा सियासत करे। नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने नोटिफिकेशन जारी होने के 22 दिन बाद चार्ज संभाला। अली नासिर रिजवी के IG तैनात होने पर वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत में तनाज़ा था। परवेज़ इलाही को तिब्बी सहूलियात फराहमी और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कैसरा इलाही के वकील की परवेज़ इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। ये ना तो हम ऑर्डर पास करें और ना उस पर अमल हो। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया। परवेज़ मुशर्रफ को भी हाउस अरेस्ट रखा गया। हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। कैसरा इलाही ने कहा कि परवेज़ इलाही की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने जेल में उनसे मुलाकात की। परवेज़ इलाही व्हील चेयर पर मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं। केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी। हर सूरत दहशतगर्दी और ड्रग माफिया का खात्मा, अमन व अमान की बहाली चाहते हैं। कच्चे में डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी के 30वां इजलास में गुफ्तगू। कहा कि सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन व अमान बहाल किया और अब भी करेंगे। इजलास में वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और दीगर भी शरीक। लाहौर में मां के हाथों मुबैना तौर पर 2 माह की बच्ची का कत्ल। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुलजिमा ज़ेरे हिरासत, तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम अर्ज़ पर पैगाम। कहा, सूबे में आज से प्लास्टिक को ख़त्म करने की मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ज़मीन कायनात में इंसानों और जानदारों का घर है जिसकी हिफाजत और बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अर्थ डे ये जानने का दिन है कि ज़मीन तबाह हुई तो इंसान और कोई जानदार भी ज़िंदा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों की
इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। दुकानदार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, तनूरों समेत तमाम लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करने की मुहिम का साथ दें। और मालदीव के पार्लिमानी इंतखाबात में चीन की हामी जमात भारी अक्सरियत से जीत गई। सदर मोइज़ो की पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 93 में से 65 सीटें जीतीं। ऑपोजिशन मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 12 नशिस्तें जीत सकी। सदर मोइज़ो की पार्टी की जीत से माले बीजिंग के दरमियान कुर्बत का सफ़र जारी रहने की तवक्को खित्ते में बढ़तरी के लिए मालदीव, चीन और भारत के लिए खास अहमियत है। चकवाल मनवाल रोड पर गत्ता फैक्ट्री में 4 मजदूर काम के दौरान टैंक में गिरकर जान बहक हो गए। फैक्ट्री को सील कर दिया, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लांडी में 2 रोज कबल दुकान में डकैती की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 2 डाकुओं को दुकान में दाखिल होते और असलहे के जोर पर दुकानदार और खरीदार को लूट कर फरार होते देखा जा सकता है। डाकुओं के चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं। सरगोदा में रीछ बंदर के मदारी का बच्चों और ख़वातीन के हमरा छोटा साहिवाल में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है नस्ल दर नस्ल रीछ बंदर का तमाशा करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला हमसे बंदर और रीछ छीन लेता है। हम जानवरों पर तशद्दुद नहीं करते, तमाशा दिखाकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। सही। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना हो। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी पीटीआई की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोश और जज्बे से वोट डालने आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला ने राना सनाउल्लाह की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा मौलाना ने मुफाहमत की सियासत की, लेकिन मुफाहमत की भी एक हद होती है। बात अब मनाने से बहुत दूर जा चुकी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमें आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। ट्रेनिंग सेशन दोपहर 2:30 से 4 बजे तक जारी रहेगा। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज के बकिया मैचेस के लिए आज पिंडी से लाहौर पहुंचेंगी। दोनों टीमें आज आराम के बाद कल कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा मैच जुमेरात को होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 10 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अब्बास आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है पाक भारत सीरीज का ऑप्शन आया तो देखेंगे। पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए, फिर किसी ऑप्शन पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम बहुत मसरूफ है। एहसानुल्लाह के इलाज में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एहसानुल्लाह को इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा तो वो भी करेंगे। हर खिलाड़ी अहम है। आजम खान की इंजरी को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल का थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक यानी ज़मीन व मुकाबला प्लास्टिक है, जिसका मकसद आलूदगी के खात्मे और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर देना है।
पंजाब हुकूमत की जानिब से आज से प्लास्टिक को ना मुहिम के आगाज़ का ऐलान। 5 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद। वज़ीर तामीरात व मवासिलात पंजाब सुहेब अहमद के मुताबिक आवाम को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के हवाले से आगाही दी जा रही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करके मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाया जा सकता है। दुनिया भर में सालाना 300 मिलियन टन प्लास्टिक ज़मीन और 8 मिलियन टन समंदर में फेंका जाता है। प्लास्टिक से इंसान और जानवर मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। जानवरों को प्लास्टिक के नुकसानात से बचाने के लिए पंजाब भर के चिड़ियाघरों और पार्क्स को प्लास्टिक फ्री जोन करार दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान का यौम अर्ज पर पैगाम। कहा, यौम अर्ज का मकसद प्लास्टिक की आलूदगी से इंसानी सेहत को बचाना है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फुजला पैदा करता है। प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने और इसके खात्मे के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। रफ़ा में इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टर्स ने बचा लिया। मां की शहादत के बाद ऑपरेशन के जरिए निकाली बच्ची की हालत बेहतर। इसराइली हमले में नन्ही बच्ची की मां के अलावा वालिद और एक बहन भी शहीद हो गई। रफ़ा में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें बरामद। 6 माह की बमबारी और हमलों से खान यूनुस में तबाही ढाने के बाद इसराइली फ़ौज 7 अप्रैल को खान यूनुस से निकल गई थी। मगरबी किनारे के शहर तौलकरम में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फ़लस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज पर ये ब्रेकिंग न्यूज। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा N119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों, तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बैसाखी मेले पर आए सिख यात्री वाहगा के रास्ते भारत वापस चले गए। 2700 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। सिख यात्री 10 रोज़ तक पाकिस्तान में रहे। सिख यात्रियों ने ननकाना साहब, पंजा साहब, करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की।